जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आपके आधुनिक इतिहास कहाँ का, भारत का। अब तक हम इसके ऊपर 2 क्लास कर चुके हैं। क्लास नंबर 6 और 7 हमारी इसी के ऊपर थी, और जो आज हम 8 क्लास करने जा रहे हैं, आज हम उसी क्लास करने जा रहे हैं। आज हमारी क्लास 8 ये इसी के ऊपर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो काफी बड़ा पार्ट है, तो उसको हम 2 पार्ट में करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आंदोलन थे जो हम एक में कवर नहीं कर सकते, और ये सारे आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, आपके भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छे क्वेश्चन ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से ही बनते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा हमने बड़े में करा है, तो इसे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। कोई दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 की तरफ में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, लास्ट पार्ट हमने करा था पार्ट 1, उसमें हमने क्या-क्या पढ़े थे। उसमें सबसे पहले हमने कांग्रेस की स्थापना पढ़ी थी, फिर उसके बाद कुछ सेक्शंस पढ़े थे। सेक्शन पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना क्या हुई थी, फिर गांधी जी कैसे आए, आपके बंगाल का पार्टीशन क्या हुआ था, फिर गांधी जी ने आने पर कौन-कौन से आंदोलन किए, फिर रॉलेट एक्ट पढ़ा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा था, लास्ट में हमने खिलाफत मूवमेंट पढ़ा था। ये हमने वहां तक पढ़ा था। अब उसके बाद का मूवमेंट हम स्टार्ट करें 1920 से, हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर 1920 में आते हैं, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, यानी असहयोग आंदोलन। ये क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था। इसका मेन रीजन ये था कि लोगों द्वारा, मतलब देखो, अंग्रेज यहाँ पे अपना राज कैसे कर पा रहे थे, उसका रीजन ये था कि अंग्रेजों को ना हमारा साथ मिल रहा था। भाई देखो, वकील जो थे वो इंडियन थे, जो लोग उनके लिए काम करते थे वो भी इंडियन थे। तो अगर हम उनका साथ देना बंद कर दें, उनका सहयोग ना करें, तो वो ज्यादा टिक ही नहीं सकते। गांधी जी का ये मानना था, तो गांधी जी ने यही सोच के असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। और कांग्रेस passed the resolution in its Calcutta session in September 1920. It was the first mass-based political movement under Gandhiji. Refusal to attend government darbars and boycott of British court by the lawyers. कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इसका प्रस्ताव किया था। गांधी जी के तहत ये पहला जन आंदोलन था। वकीलों द्वारा सरकारी दरबार में उपस्थिति होना और ब्रिटिश अदालत का बहिष्कार करना, मतलब ये रीजन था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यही करा गया था कि जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में ना जाएं, जो लोग थे वो उनकी नौकरी छोड़ दें, जिनको उपाधि मिली हुई है, जो कोई अवार्ड मिला हुआ है अंग्रेजों द्वारा, वो उसको वापस कर दें। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला था चोरी चौरा इंसिडेंट। ये हुआ था आपके 1922 में। द कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन दिसंबर 1921 डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी वाज अपॉइंटेड इट्स लीडर। दिसंबर 1921 में इलाहाबाद में कांग्रेस सत्ता में एक पहला सविनय आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी इसके नेता थे। बट इसको लॉन्च करते या कुछ भी करते, तो उससे पहले आपके चोरी चौरा की घटना हुई थी गोरखपुर के पास, आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास चोरी चौरा एक एरिया था, वहां पे घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी, वहां पे लोग इतने उग्र हुए थे, उन्होंने वहां पे एक पुलिस स्टेशन आग लगा दी थी, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922 में। जब गांधी जी को यार ये सुनाई दिया, गांधी ने कहा यार मैं तो अहिंसा से चल रहा था, मैं तो सोच रहा था कि नॉन वायलेंस से सारा सारा आंदोलन चले, लेकिन लोग वायलेंट पे आ रहे हैं। तो इसलिए फिर गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वापस ले लिया था। कब लिया था, फरवरी 12 1922 में उन्होंने वापस ले लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में, अभी हमने पढ़ा, और क्या क्या था इसके अंदर। इसको वापस कब लिया था, इसको वापस लिया था 12 फरवरी 1922 में। क्यों लिया था, मेन रीजन था चोरी चौरा हादसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला आता है स्वराज पार्टी। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। अगर आपने लास्ट क्लास देखी हो तो वहां पे हमने इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करे थे। वैसे क्वेश्चन उसमें आ गए थे, इस क्वेश्चन इसमें होने चाहिए थे, वो आई थिंक थोड़ा सा सेट बनाने में थोड़ा दिक्कत आ गई होगी। जैसे स्वराज पार्टी आप यहाँ समझ लीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और एनसी केलकर, ये 3 लोग थे। डिमांडेड दैट द नेशनलिस्ट एंड द बॉयकॉट ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंटर देम एंड एक्सपोज देम। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और एनसी केलकर ने मांग की कि राष्ट्रवादी विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करे और उनमें प्रवेश करे और उन्हें बेनकाब करे। मतलब इनका मेन रीजन ये था कि कैसे भी करके जो उनकी काउंसिल है, जो उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहां पे हम भी जाएं, हम भी इलेक्शन लड़े, हम भी वहां पे अपने पॉइंट्स को रखें। ये उनका मेन रीजन था। उसका आंसर क्या है आपका तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था। Constituted by John Simon to review the political situation in India and to introduce further reforms and extension of parliamentary democracy. जॉन साइमन द्वारा गठित भारत में राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करने और संसदीय लोकतंत्र के सुधारों और विस्तार को पेश करने के लिए थी, कि मतलब इंडिया में क्या दिक्कत चल रही है या कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे पॉलिटिकल चेंजेस ला सकते हैं, वो इसके लिए थी। लेकिन इसका लोगों ने विरोध क्यों किया, इसका मेन रीजन विरोध करने का ये था कि इस पूरी कमीशन में एक भी इंडियन था ही नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपके एरिया के लिए या आपके गांव या आपके शहर के लिए अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसको डेवलप करना चाहता हूँ, और उस जो मैंने टीम बनाई है उस टीम में आपके एरिया का एक बंदा ही नहीं है, तो वो कैसे आप बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं।
तो ये रीजन था कि इसको लोगों ने बॉयकॉट किया था, लोगों ने इसके लिए कहा था भाई साइमन जब ये वापस आया तो उसको कहा था साइमन गो बैक के नारे लगाए थे। तो ये था आपका साइमन कमीशन, कब था 1927 में। अगला आता है हमारा लाहौर सेशन। ये कब का है? ये है आपके 1929 का। On December 19, 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, at its Lahore session, declared Purna Swaraj, complete independence as its ultimate goal. मैंने आपसे बताया भी था कि स्वराज और पूर्ण स्वराज में अंतर है। पूर्ण स्वराज मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूरी आजादी चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि पहले दे दो। कि जब आपने पढ़ा था 1906 में कलकत्ता सेशन में दादा भाई नारोजी ने स्वराज की मांग करी थी, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 1929 लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। पूर्ण स्वराज माने हमें पूरी आजादी चाहिए, आधी से काम नहीं चलेगा, अभी पूरा दो जो देना है। तो ये था आपके लाहौर सेशन में। The tricolor flag adopted on December 31, 1929 was unfurled and January 26, 1930 was fixed as the first Independence Day to be celebrated every year. 31 दिसंबर 1929 को हमारा तिरंगा झंडा था उसको अपनाया गया था और उसको फहराया गया था उसको 26 जनवरी 1930 में। हमें पहली बार आज़ादी मिली थी कहीं पर किसी तो उसको हम स्वतंत्रता दिवस के तौर पे उस दिन हमने पहला माना था, हमारा पहला मतलब इंडिपेंडेंस डे था एक तरीके से वो। इस दिन को हम ना भूलें इसलिए हम 26 जनवरी को हर साल मनाते हैं, ये हमारा रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी 1950 में देखिए हुआ क्या था, जो आपका भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 में रेडी हो गया था, लेकिन हमने 2 महीने का वेट किया था। 2 महीने वेट क्यों किया था? ताकि जो 26 जनवरी की जो डेट है वो हम भूल ना जाए, ये हमारी पहली आजादी की दिन थी, तो इसलिए हमने 2 महीने वेट किया, फिर उस दिन हमने अपना संविधान लागू किया, उसको आज हम रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है दांडी मार्च, 1930 का है ये, जिसको आप शॉर्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, नमक आंदोलन। Gandhi ji started his march from Sabarmati Ashram on March 12, 1930 for a small village Dandi to break the salt law. He picked a handful of salt and inaugurated the civil disobedience movement on 6 April 1930. देखिए नमक सत्याग्रह में क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया था कि नमक बनाने के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, मतलब जो भारतीय है वो नमक नहीं बना सकते हैं, और भाई नमक तो सबके लिए जो बहुत जरूरी है। तो गांधी ने क्या करा, गांधी ने कहा कि गांधी ने पहले एक तरह से वार्निंग दी थी अंग्रेजों को कि यार इसको वापस ले लो, नहीं तो मैं एक आंदोलन करूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर लो, हम तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा करी थी, इसमें कब किया था? 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू किया था। इन्होंने क्या किया था, वहां पे जाके एक मुट्ठी भर नमक बनाया था ताकि लॉ को तोड़ सके, और एक सविनय आंदोलन 6 अप्रैल 1930 की स्थापना करी थी। जब उन्होंने लॉ तोड़ा था उसके बाद इनको जेल भी हुई थी, और उस टाइम पे जज ने एक बात कही थी कि अगर मुझे आपको छोड़ना भी पड़ेगा उस टाइम बाद तो मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे इनकी इमेज ऐसी बन गई थी या उन्होंने ऐसा कुछ किया था। ठीक है, तो दांडी मार्च पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये सॉल्ट मूवमेंट था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1930 की बात है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन ब्रिटिश एंड द इंडियंस एज इक्वल्स। It was held on November 12, 1930 in London to discuss Simon Commission. हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन इट। ये पहला सम्मेलन हुआ था ब्रिटिश और भारतीयों के बीच में। साइमन कमीशन पर चर्चा करी गई थी। लंदन में 12 नवंबर 1930 में इसका आयोजन किया गया था। इसके जो मेंबर थे, जो साथ लिया था, वो तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें नहीं गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था वो क्या था? The government represented by Lord Irwin and INC by Gandhi ji signed a pact on March 5, 1931 में एक पैक्ट साइन किया गया था, मतलब एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें क्या गया था, जो आईएनसी था उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको वापस ले लिया था, और इस बात पे एग्री हुए थे कि हम सेकंड राउंड टेबल में आपको ज्वाइन करेंगे कुछ डिस्कस करने के लिए। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपका ये था 1931 में। ये इकलौता ऐसा कॉन्फ्रेंस था जिसमें आईएनसी ने पार्टिसिपेट किया था, मतलब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, और आईएनसी की तरफ से जो नेता थे वो थे गांधी जी थे। ये लंदन गए थे तो मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडॉनल्ड से मिलने गए थे। द कॉन्फ्रेंस हाउएवर फेल्ड एज गांधी जी कुड नॉट एग्री विद प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस पॉलिसी ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड रिफ्यूजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम। ये जब समझौता हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ था, विफल रहा था क्योंकि गांधी जी उनकी बात नहीं मान पाए थे। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कुछ पॉलिसी थी कि हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कि आप भी अपना कुछ शासन करो, हम भी करते हैं, तो इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए थे। और गांधी जी ने डिमांड रखी थी कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, वो उन्होंने उसको मना कर दिया था। तो जो सम्मेलन हुआ था, जो डिस्कशन हुई थी, वो फेल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे तरफ अगला आता है हमारा पूना पैक्ट, सितंबर 25, 1932 में गांधी अम्बेडकर पैक्ट। देखिए जब हमारा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ना मानने का रीजन ये भी था, अम्बेडकर जी ना उसमें बहुत बड़ा रोल था। अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर अभी हमें आप आज़ादी देते हो तो उससे क्या होगा कि जो ये वर्ग है, ये हमें ना, जो दलित वर्ग है, जो निचली वर्ग है, उनको ना ये डोमिनेट मतलब दबा देगा, कुछ बढ़ने देगा। तो गांधी जी ने सोचा कि यार आगे बढ़ने से पहले क्यों ना मैं सबको एक साथ ले लूं, अगर मैं एक साथ सबको नहीं लूंगा तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो गांधी अम्बेडकर पैक्ट जो समझौता हुआ था इनके बीच में, वो इसी में हुआ था। द
idea of separate electorate for the depressed class was abandoned, but seats reserved for them in the provincial legislature were increased. जो निचला वर्ग था उनको एक अलग मंडल तो नहीं दिया जाएगा, ये तो मान लिया गया था, लेकिन उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई थी और कुछ एरिया जैसा कर दिया था भाई आप यहाँ पे अपनी सीटें लड़ सकते हो। तो इससे क्या हुआ था, उनको थोड़ा ऑप्शन मिल गया कि हाँ हम यहाँ पे अब हैं, रह सकते हैं। तो ये इनके बीच में समझौता हुआ था। अगला आता है आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1932 में हुआ था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। प्रूव्ड फ्रूटलेस एज मोस्ट ऑफ द नेशनल लीडर्स इन प्रिजन। अब इस टाइम पे क्या था, ये किसी काम का नहीं था क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे वो सारे तो जेल में थे। तो इस टाइम पे कौन सा फायदा क्या था, तो ये था। अगला आता है हमारा क्रिप्स मिशन। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। इसमें क्या था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद अ व्यू टू गेट कोऑपरेशन फ्रॉम इंडियंस इन सेकंड वर्ल्ड वॉर सेंट सर स्टैफर्ड क्रिप्स टू सेटल विद इंडियन लीडर्स। सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ब्रिटिश को तो हेल्प चाहिए थी इंडियंस की, तो उन्होंने अब सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा था कि भाई आप इंडियन लीडर पे जाइए, उससे बातचीत करिए और समझौता करिए। ही ऑफर्ड डोमिनेंट स्टेटस टू ग्राफ्टेड आफ्टर वॉर। उन्होंने कहा था हम आपको कुछ अच्छा सा दर्जा देंगे, लेकिन युद्ध होने के बाद। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। गांधी जी ने ये बात कही, गांधी जी ने एक बात बोली थी, इट एज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। आप मुझे एक ऐसा चेक दे रहे हो जो एक तो जो बैंक तो डूब रहा है, आप मुझे उसका चेक दे रहे हो, तो फायदा क्या होगा, तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला था द रिवॉल्ट ऑफ 1942 एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 का विद्रोह और भारत छोड़ो आंदोलन। द रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन अगस्त 8, 1942 एट बॉम्बे। गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। On August 1, the Congress was banned and its important leaders were arrested. Gandhi ji was kept at the Aga Khan Palace, Pune. The people become violent. 1 अगस्त कांग्रेस को प्रतिबंध कर दिया था भाई, कांग्रेस के जितने लीडर्स उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी को उन्होंने अलग से आगा खान पैलेस में रखा गया था पुणे में। इस पे लोग हिंसक हो गए थे और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था। अंग्रेजों भारत छोड़ दो आपका ये मूवमेंट था, वो इसी टाइम पे चला था। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला आता है हमारा INA, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय सेना के बारे में। Subhash Chandra Bose has escaped in Berlin in 1941 and set up an Indian League there. In July 1943, he joined the INA at Singapore. INA headquartered at Rangoon and Singapore. सुभाष चंद्र बोस 1941 में बर्लिन से भाग गए थे, फिर उन्होंने एक लीग की स्थापना करी थी। जुलाई 1943 में उन्होंने INA में शामिल हो गए सिंगापुर में। INA क्या था, मतलब एक नेशनल आर्मी थी जिसमें काफी से लोग पार्टिसिपेट करते थे ताकि वो कुछ मूवमेंट कर सकें, उसके लिए था। इसका हेडक्वार्टर आपका रंगून और सिंगापुर में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे द कैबिनेट मिशन प्लान। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, क्योंकि इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। मेंबर्स क्या कहते हैं इसमें, वेवेल पैट्रिक, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स, ये सारे इसके मेंबर्स थे। अब इसमें था क्या क्या, मेन प्रपोजल क्या था, रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान, जो पूरे पाकिस्तान की मांग करके उसको रिजेक्ट करा गया था। लूज यूनियन अंडर सेंटर विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, मींस केंद्र के अधीन ढीला संघ रक्षा और विदेश मामलों पर नियंत्रण रखता है। मतलब कि जिस टाइम पे केंद्र रहता है उसके पे जो रक्षा और जो विदेश मामले होते हैं उस पर नियंत्रण वही रखते थे। प्रोविंस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेजिडुअल पावर, प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता और अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त थी। जो उस टाइम पे जो पार्ट बटे थे, जैसे जो अलग अलग स्टेट्स थे, उनके पास अपनी कुछ की पावर थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वुड इलेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, प्रांतीय विधायिका एवं संविधान सभा का चुनाव करेगी। जो उस टाइम पे जो इलेक्शन होंगे वहीं के होंगे। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको स्वीकार कर लिया था, भैया हाँ हम इसके लिए रेडी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन। जिन्ना डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन 16 अगस्त 1946 का था। इसमें क्या था, मुस्लिम लीग ने एक डायरेक्ट एक्शन प्लान लाए थे, प्रस्ताव लाए थे, विच कंडेम्ड बोथ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कांग्रेस। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्रस्ताव पारित किया था जिसमें ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस दोनों की निंदा करी थी। इट रिजोल्यूटेड इन हैवी कम्युनल राइट्स, इसके खिलाफ बहुत सारे दंगे हुए थे क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने पहले तो कांग्रेस की भी एक तरह से निंदा करी और ब्रिटिश सरकार की भी करी थी, तो लोगों ने इसका विरोध बहुत ज्यादा किया था। जिन्ना ने पाकिस्तान डे मनाया था मार्च 27, 1947 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम माउंट बेटन प्लान। अब ये माउंट बेटन योजना क्या थी, अब हम एकदम लास्ट के टाइम पे हैं, जब आजादी आने वाली थी हम उसी के टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये माउंट बेटन प्लान क्या थे, उस टाइम पे जो वायसराय थे लॉर्ड माउंट बेटन, उनकी बात है ये। द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड माउंट बेटन आउटलाइंड दैट इंडिया टू बी डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो माउंट बेटन प्लान था, इसी प्लान में ये कहा गया था कि जो भारत है आजादी के बाद दो हिस्सों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान में, ये इसी प्लान में था। देयर वुड बी अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान में अपना संविधान बनाने के लिए एक अलग संवैधानिक सभा होगी, ताकि पाकिस्तान अगर अलग होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मौका मिले। द प्रिंसली स्टेट्स वुड एंजॉय द लिबर्टी टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और इवन रिमेन इंडिपेंडेंट।
जो रियासतें थी, जो अलग-अलग जो स्टेट्स थे, उनके पास अपना अधिकार है कि वो चाहे तो भारत में शामिल हो, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो और वो चाहे तो अपना इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। अ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान वुड बी इलेक्टेड। पाकिस्तान को एक अलग राज्य, मतलब पाकिस्तान को एक अलग देश ही मान दिया गया था, ऐसा उस प्लान में कहा गया था। आगे बढ़ते हैं हम। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, अगस्त 1947, विभाजन और स्वतंत्रता अगस्त 1947 की बात है। अब हम, जो हमारा आजादी हुई थी 1947 में, अगस्त में मिली थी और पार्टीशन हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस डे एक्ट 1947 इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 अगस्त 1947 एबॉलिश द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था, जिसमें ब्रिटिश संसद को समाप्त कर दिया गया था और भारत पाकिस्तान दो अलग अलग, मतलब कंट्री आगे बन के आई थी, प्रभुत्व बन के आए थे, जिनके अलग अलग अपने खुद के गवर्नर जनरल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर, इंटीग्रेटेड ऑल स्टेट बाय 15 अगस्त 1947। जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपके पहले होम मिनिस्टर थे, इनका बहुत बड़ा रोल है। इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका मेन रोल इस तरीके से है, जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे 528 लमसम छोटे बड़े स्टेट्स थे, उन सबको मर्ज करके, उन सबको जोड़ना, सबको मनाना कि यार आप हमारे साथ आइए, आप आना चाहो तो आपको फायदा क्या मिलेगा। जैसे उस टाइम पे आपके हैदराबाद का निजाम, बहुत मुश्किल था उसको मनाना, क्योंकि उसके पास इतना काफी ज्यादा पैसा था और वो बहुत अलग उसका राज चल रहा था। फिर उसको भारत में मनाया कि आप भारत में मिलो। ऐसे और भी स्टेट थे जिनको भारत में मिलाया गया था, कुछ को बाद में, जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, इनको बाद में लाया गया था। आपका लक्षद्वीप हो गया, भारत में बाद में मिले थे, क्योंकि इस टाइम पे किसी और राज चल रहा था, तो इनका बहुत बड़ा रोल था। कि यहाँ हमारा जो शॉर्ट नोट था आपका मॉडर्न इंडिया के ऊपर, वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैंने आपको काफी कुछ बताया, जो मेन मेन मूवमेंट थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, जो क्या क्या मेन मेन मूवमेंट थे, किसके द्वारा क्या करा गया था, कब किया गया था। तो ये जो शॉर्ट नोट थे इसको दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, तो हमारे जो पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले कहा था कि हम यहाँ कंटिन्यू करें क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे इसलिए 186 लाइन से आ रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटेड बाय गांधी जी टिल 1933। 1933 तक गांधी जी द्वारा संपादित अखबार का नाम क्या था? तो वो था आपका यंग इंडिया, युवा भारत। ये कब शुरू हुआ था? ये 1919 में शुरू हुआ था और ये 1933 तक चला था। यह एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था। गांधी जी इसमें क्या करते थे? गांधी जी इसमें अपने विचार व्यक्त करते थे कि जो उनकी सोच है, ताकि लोग उनसे इंस्पायर हुए। तो ये इसका रीजन था। तो इसका आंसर क्या है आपका? डी, यंग इंडिया इसका आंसर है। ये आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा, गांधी वांटेड टू रियलाइज ट्रुथ थ्रू। गांधी सत्य का एहसास करना चाहते थे, किसके द्वारा? वो चाहते थे अहिंसा द्वारा, नॉन वायलेंस। तो गांधी जी चाहते थे सच तो आगे आए, लेकिन कोई भी हिंसा ना हो, कोई भी, मतलब कोई भी किसी को मारे नहीं, कोई लड़ाई ना हो। तो इसका आंसर है आपका सी, अहिंसा, नॉन वायलेंस के खिलाफ, अतः हिंसा के थ्रू वो चाहते थे कि हमें सत्य मिले। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, इन विच ईयर डिड गांधी जी अंडरटेक द फेमस दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ था? दांडी मार्च आपका हुआ था 1930 में। एग्जैक्ट डेट क्या थी? एग्जैक्ट डेट थी 12 मार्च 1930। दांडी से शुरू हुआ था। दांडी कहाँ का? गुजरात में। क्या था ये? सॉल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह था, जिसमें नमक तोड़ के जो आपका आंदोलन शुरू किया था। इसका आंसर क्या है? डी, 1930 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा, हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा आपका दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद का मतलब क्या होता है? जय हिंद का मतलब होता है विक्ट्री टू इंडिया, मतलब भारत की आजादी। ठीक, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी, सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है। हु लीड द सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे आपके सरोजिनी नायडू। इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने एक तरह से बहुत बड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ रखा था, महिलाओं के काफी उसमें थे, सबको साथ ला रहे थे ताकि गांधी जी का साथ दे सके। तो इसका आंसर क्या था आपका? ए, सरोजिनी नायडू इसका आंसर है। वैसे क्या थी ये? एक पोएट थी, मतलब एक कवि थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 गेव सेपरेट प्रेजेंटेशन टू। 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार ने किसको अलग प्रस्तुति दी थी? ये दी थी आपके हरिजन को। हरिजन क्या होते थे? आपके जो बैकवर्ड क्लास के लोग होते थे, दलित वर्ग एक तरीके से, उनको ये आजादी गई थी। 1932 में पीएम रैमजे मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन संबंधी की घोषणा करी थी। तो ये वही है। तो इसका आंसर क्या आपका? ए, हरिजन से दलित इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ पे पूछा पहली भारतीय महिला, तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली थी। कब बनी थी? इन्होंने कांग्रेस सेशन को प्रिजाइड किया था, कब? 1917 में। ठीक है, तो और उसके बाद ही ये इलेक्ट हुई थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी की। इसका आंसर क्या आपका? सी, एनी बेसेंट इसका आंसर है। ठीक है, एनी बेसेंट आपकी एक ब्रिटिश वुमेन थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय।
पाकिस्तान की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? ये करी थी आपके मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल क्या थे? मोहम्मद इकबाल एक पोएट थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक फिलोसफर भी थे, एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं। जून 21, मैं आपको डेट बताऊं तो जून 21 1937 में इन्होंने एक पत्र लिखा था, किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को, और एक अलग पाकिस्तान की मतलब एक इच्छा जताई थी। इसका आंसर क्या आपका? सी, मोहम्मद इकबाल इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट। जो स्वदेशी मूवमेंट लगाया गया था वो किसके खिलाफ लगाया गया था? स्वदेशी मूवमेंट लाया गया था आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए, पार्टीशन ऑफ बंगाल इसका आंसर है। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? ये हुआ था आपके 1905 में। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। मैंने बताया था कैबिनेट मिशन के बारे में, मैं वो भी बताया था शॉर्ट नोट में। तो ये कब इंडिया आया था? ये आया था आपके 1946 में। इसका आंसर क्या आपका? ए, 1946 का आंसर है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट में काफी बताया था इस मिशन में क्या क्या था, क्या क्या प्रपोजल थे, क्या क्या डिमांड थी, वो सब। तो आपको ऊपर दोबारा जाना चाहिए इस नोट्स में और देखना चाहिए कि क्या क्या मैंने आपको बताए थे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा गांधी जी वेंट टू चंपारण एट द इन्विटेशन ऑफ। गांधी जी जब चंपारण गए थे 1916 में चंपारण आंदोलन के लिए, तो उस टाइम पे उनको किसके निमंत्रण पे गए थे? किसने इन्विटेशन दिया था? तो वो थे आपके राजकुमार शुक्ला। ये कौन थे? वहाँ के एक फार्मर थे, किसान थे, जिन्होंने उनको मतलब आग्रह किया था कि आप आइए हमारे थोड़ा सा खुद हमारी मदद करिए। इसका आंसर क्या आपका? डी, राजकुमार शुक्ला इसका आंसर है। चंपारण कहाँ पे? चंपारण आपका बिहार में है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर डिड मोपला रेबिलियन 1921 टेक प्लेस। मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपके केरला में। केरल में मतलब मोपला एक मुस्लिम द्वारा ब्रिटिश और हिंदू लैंडलॉर्ड के खिलाफ एक विद्रोह था। मतलब जो ब्रिटिश थे और जो वहाँ पे जो इंडियन लैंडलॉर्ड्स थे, तरीके से जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ था। इसका आंसर आपका ए, केरल इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा वेयर डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। अहाज सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो मैंने आपको डेट बताई, सबसे पहले आपने बताया था शॉर्ट नोट में। तो ये हुआ था आपके 1920 में शुरू, 1920 में हुआ था ये। तो इसका आंसर आपका सी। इसको वापस कब लिया गया था? चोरी चौरासी साल बाद इसको वापस ले लिया गया था। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा ड्यू टू विच इवेंट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज पोस्टपोन्ड इन 1922। इसके लिए ऑप्शन पढ़ लो। किस घटना के कारण 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? पहला, मोपला अपराइजिंग, मोपला विद्रोह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह, ऑन अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स टू इंडिया, वेल्स के राजकुमार के भारत के आगमन पर, या चोरी चोरा इंसिडेंट, चोरी चोरा कांड। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर आपका डी, चोरी चोरा कांड जो आपका हुआ था 5 फरवरी 1922 में, कहाँ पे? यूपी के गोरखपुर में। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया था। इसका आंसर आपका डी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन डिड द काकोरी स्कैंडल हैपन। काकोरी कांड कब हुआ था? देखिए काकोरी कांड क्या था, इसमें आपके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे, उन्होंने क्या किया था, काकोरी जाने वाली ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया था, तो इसे काकोरी कांड कहा गया था। अब ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 में। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर आपका बी, 9 अगस्त 1925 इसका आंसर है। हुआ क्या था इसमें? मैं दोबारा बताता हूँ आपको कि काकोरी जाने वाली ट्रेन में जो सरकारी खजाना था उसको लूट लिया था। किसने? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ याद देना चाहता हूँ। मैं आपको हर क्लास में कंटिन्यू करता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हमने आपके कुछ मॉक टेस्ट तैयार कर रखे हैं। आपको उस मॉक टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट करिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज साइमन कमीशन फॉर्म्ड। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 8 नवंबर 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन क्या था? जॉन साइमन के अंडर में आई थी। इसमें क्या क्या चीजें थी मैंने आपको शॉर्ट में समझा रखा है, आप वहां जाके दोबारा देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपका ए, 8 नवंबर 1927 का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन वाज भगत सिंह हैंग्ड। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? देखिए अगर आपको लास्ट क्लास याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में राजगुरु का नाम लिया था, तो आज यहाँ पे भगत सिंह का नाम आ गया इस क्लास में। तो पढ़ते हैं क्या था ये। तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 में। अच्छा क्यों दी गई थी? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 3 लोग थे, कौन कौन? भगत सिंह, राजगुरु और तीसरे थे आपके सुखदेव। इन तीनों को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। क्यों दी गई थी? अंग्रेजों ने ये बोला गया, अंग्रेजों ने ये इन पे आरोप चलाया था कि 1928 में लाहौर में इनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा चल रहा था। हत्या किसकी करी थी इन्होंने? एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनका नाम था जेपी सॉन्डर्स। ये आपके एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, इनकी हत्या का मुकदमा चल रहा था इन तीनों के ऊपर। इसके लिए इनको 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी। इसका आंसर क्या आपका? सी,
23 मार्च 1931 इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द मेन रीजन फॉर द बायकॉट ऑफ द साइमन कमीशन इन इंडिया वाज। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो मेन रीजन तो यही था कि इसमें एक भी इंडियन नहीं था, तो ऑल मेंबर्स वर इसके इंग्लिश, तो सभी से इसके अंग्रेजी थे, तो इसका मेन रीजन था। इसका आंसर क्या आपका बी इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपके लिए करंट अफेयर तैयार कर रखे थे। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी हो, आपका आईटीबीपी हो, ट्रेडमैन हो, तो सबको करंट अफेयर की जरूरत तो पड़ती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसमें आपको हर रोज हम एक करंट अफेयर के एक 10 क्वेश्चन का सेट डालते हैं। उसमें हर तरीके के क्वेश्चन है, चाहे वो आपके नेशनल करंट अफेयर हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे किसी साइंस से रिलेटेड हो, तो हम हर रोज आपको 10 क्वेश्चन का एक सेट डालते हैं। इससे क्या होता है, जो रिसेंट पे होता है, मतलब इस साल में जो घटना चल रही है उसके ऊपर होता है, तो आप उसको रोज अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होगा, आपके करंट अफेयर की तैयारी पूरी रहेगी। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसे ज्वाइन करिए और आपको हर रोज वहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आपको अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द गोल ऑफ कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड इन द 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड। कांग्रेस के 2929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वशासन का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो सेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपके लाहौर सेशन में, जब आपका वो पूर्ण स्वराज की डिमांड करी गई थी ना, तो वही सेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ये जेएल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मांग रखी गई थी। इसका आंसर क्या है आपका ए, लाहौर इसका आंसर है। एग्जैक्ट डेट बताऊं मैं आपको, तो वो थी आपकी 19 दिसंबर 1929। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन डिड द गांधी इरविन पैक्ट हैपन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में। इसमें क्या था, इसमें इस समझौते में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सभी ने आंदोलन को वापस ले लिया था और लोगों को नमक बनाने की छूट मिल गई थी। तो इसका आंसर क्या आपका बी, 5 मार्च 1931 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी अटेंड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? इसका आंसर मैंने आपको शॉर्ट नोट में समझाया था, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। एक ही ऐसा सेशन था जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीन हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीन हुई थी। तो तीन में से किस में गांधी जी ने आपका हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर आपके लिए एज अ होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन। पूना पैक्ट किसके बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? ये हुआ था आपके गांधी और अंबेडकर के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि जो दलित वर्ग था, जो निचला वर्ग था, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व करी गई थी। तो इसका आंसर क्या आपका सी, गांधी अंबेडकर इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा इन विच ईयर डिड द मुस्लिम लीग डिमांड अ सेपरेट पाकिस्तान। किस साल, मतलब मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में एक अलग पाकिस्तान की मांग की थी? तो ये करी थी उन्होंने 1940 में। किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में आपकी डिमांड करी थी सेपरेट पाकिस्तान की। इसका आंसर क्या आपका बी, 1940 इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा एट व्हाट टाइम डिड महात्मा गांधी गिव द मंत्रा ऑफ डू और डाई। महात्मा गांधी ने किस समय करो या मरो का मंत्र दिया था? तो ये कब दिया था? ये दिया था आपके क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ, जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था उस टाइम पर गांधी जी ने ये मूवमेंट लाया था, ये मंत्र लाया था कि डू और डाई, करो या तो मरो। इसका आंसर क्या आपका डी, क्विट इंडिया मूवमेंट इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का हमारे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? ये तो आप सबको पता है, भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में। तो इसका आंसर है आपका डी। तो यहाँ हमारा इंडियन हिस्ट्री खत्म होती है। हमने इंडियन हिस्ट्री को 3 वर्ग में बांटा था, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री और फिर तीसरा था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, हर एक के ऊपर क्या क्या मेन रीजन, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, वो सबको मैंने बताए हैं आपको। हर क्लास में हमने 8 क्लासेस कंटिन्यू करी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारी क्लासेस का, अगर आपने क्लासेस कंटिन्यू नहीं करी तो आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। जो मैंने शॉर्ट नोट आपको बनाई है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको अगर इनके नोट्स पढ़ने के लिए या तैयार करने के लिए अगर उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करिए, आप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई आएगा, वहाँ से आपको इसका डाटा मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा हिस्ट्री का पार्ट खत्म होता है। आगे हम हिस्ट्री में और पढ़ेंगे, हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी करेंगे, बट अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो आप जो हमारी अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे उसमें हम ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी हिस्ट्री की क्लासेस खत्म होती हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी समस्या हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जो आपको कॉन्टैक्ट में नंबर दिया गया वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।